अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं ये एक मैंने बैग रखा है जिसके अंदर कुछ मटेरियल, कुछ शॉपर्स, बॉक्स, ये सब चीज़ें हैं। तो ये मैं अब आपको शो करवाती हूँ। रेज़िन का मटेरियल है ये सारा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रेज़िन क्या है। रेज़िन जो होती है वो एक लिक्विड फॉर्म में एक केमिकल है जो दो केमिकल को मिलाकर ही हमें यूज़ किया जाता है। तो अभी ये मैं आपको सारा शो करवाऊंगी वन बाय वन सारी चीज़ें इसमें से निकाल के। और इसमें जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है ना, पहले तो मैं आपको एक समझ लें कि होता है एक कहते हैं बेसिक और एक एडवांस मटेरियल, यानी कि इस तरह समझ लें कि एक कंपलसरी होती हैं कुछ चीज़ें जो हमें लाजमी हर हाल में बाय करनी है, जिनके बगैर काम हो नहीं सकता, और कुछ चीज़ें ऑप्शनल जिनको आप ना भी बाय करो तो काम हो सकता है, लेकिन वो आपकी किसी चीज़ को खूबसूरत करने में काम में आती हैं। तो यहाँ ये रेज़िन में शो करवा रही हूँ स्क्रीन पर। एक पर लिखा हुआ है A 100 ग्राम और B पर लिखा हुआ है 50 ग्राम। तो इसका कुछ ऐसा ही हिसाब होता है इन्हें मिक्स करने का। तो जो है वो बॉटल जो थी वो मैंने दराज से बाय की थी, और वो मुझे जो है किसी उनकी शॉप के नेम मेंशन किए हुए थे, यहाँ पर उन्होंने अपना प्रिंट करके लगाया हुआ था, लेकिन ये ख़त्म हो गई है। इसके बाद मैंने दराज से बाय नहीं की। इसके बाद मैंने मेमन फाउंडेशन जाती हूँ अपना मटीरियल लेने, वहाँ मैंने पूछा तो वहाँ पर मुझे मिल गई। तो एक ये रेज़िन है, दूसरा इसका हार्डनर है, दोनों को मिलाकर ही हमें यूज़ किया जाता है, और इसके बारे में फिर बाद में कभी डिस्कस करूँगी जब हम काम करेंगे। इसके बाद ये मैंने लिए हुए हैं कप्स। ये आपने लाजमी लेने हैं, वरना आपने हमेशा फिर घर का कोई बर्तन आप ख़राब करेंगे, अम्मा की डांट खाएंगे। तो आपने ये लाजमी ट्रांसपेरेंट वाले डिस्पोजेबल कप्स होते हैं, ये आप ले सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इसको। रेज़िन इसमें से ईज़िली आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मिक्सिंग के लिए लेने हैं हमें लाजमी ये कप्स। इसके अलावा हमें आइसक्रीम स्टिक्स लेनी होती हैं, वो भी मैं आगे चलकर आपको शो करवाऊँगी, जो हम मिक्स करते हैं दोनों केमिकल को आपस में। और ये कलर्स लेना बहुत ज़रूरी है। आपने चाहे ग्लिटर नहीं लेनी, आपने चाहे ड्राइड फ्लावर्स नहीं लेने, आपने चाहे फॉयल नहीं लेने गोल्डन, लेकिन कलर्स आपने लाजमी लेने हैं। कलर्स तो बिल्कुल मस्ट हैं। ये मैंने सेट लिया हुआ है, रेज़िन टिंट के नेम से था ये। 12 कलर्स का बॉक्स है। तो ये मैंने लिया है, लिक्विड कलर्स हैं, मैंने पाउडर कलर यूज़ नहीं किया कभी भी। मैंने वैसे रेज़िन का काम ज़्यादा नहीं किया है, 3 से 4 बार किया है, और उसकी मैंने बनाते हुए जो है वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें बना कर रखी हैं, वो मैं आपको लास्ट में शो करवाऊँगी। आपने बिल्कुल देखना है, एंड तक मेरी वीडियो को वॉच करना है जी। तो ये कप्स और ये आइसक्रीम स्टिक हमें लेनी है। कप्स में हम रेज़िन को ऐड करेंगे और इससे मिक्स करेंगे। ठीक है, आइसक्रीम स्टिक से भी मिक्स करेंगे, कि कोई स्पून आपने यूज़ नहीं करनी। और जो है तो ये जो ड्रॉपर्स आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये होता है सेकंड ऑप्शन आपका। ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, आपने अगर कप से यूज़ कर सकते हैं, कप से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये लेना है तो आपने रेज़िन बनाने के बाद इसके अंदर फिल करके फिर ड्रॉपर के थ्रू यूज़ करना है। इसके अलावा एक और चीज़ है, ये जो है ये बेसिकली केक के लिए यूज़ किया जाता है, तो उस पर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। लेकिन ये रेज़िन के लिए मैंने लिया था कि इसमें अगर रेज़िन मैंने बना ली सपोज़, और इसके अंदर मैं फिर रेडी कर ली कप के अंदर रेज़िन, और कोई छोटा मोल्ड है उसमें जैसे स्पेस कम है, तो मैं इसमें फ़िल करने के बाद उस मोल्ड के अंदर इस तरह से फ़िल करूँगी। तो आगे चलकर मैं इंशाल्लाह आपको मोल्ड भी शो करवाऊँगी, फिर सारा तरीका भी सही से बताऊँगी। तो ये सारे हैं मैंने लेकर रखे हुए हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ है, अगर आपने नहीं लेना, आप स्टार्ट में नहीं लें, आप स्टार्ट में मोल्ड भी बड़ा वाला लें जिसमें स्पेस ज़्यादा हो, और कप के थ्रू ही आप ऐसे मूव करते हुए रेज़िन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई बेसिक चीज़ें। अब मैं आपको शो करवा रही हूँ अपने सारे मोल्ड। मोल्ड भी आपको लाजमी लेने हैं, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं होगा। आप बहुत सारे नहीं भी लेते तो 2 से 3 तो लेने हैं। तो ये जो है सारी चीज़ें मैं यहाँ अब रखती जा रही हूँ। तो ये चीज़ें वो हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, यानी कि कंपलसरी चीज़ें जो चाहिए ना हमें रेज़िन के लिए, वो है कि सबसे पहले रेज़िन तो मस्ट ही है, जिससे काम होने वाला है, जो नेम है जिसका हमें आर्ट करना है वो तो लाजमी है। इसके बाद ये कप लेना है, इसके बाद ये आइसक्रीम स्टिक लाजमी लेनी है, कलर्स लेने हैं और मोल्ड लेने हैं। बिल्कुल आप अगर स्टार्ट में हो, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हो, तो आपने ये चीज़ें लाजमी लेनी है, इससे आपने काम स्टार्ट करना है अपना। आगे चल के आप ग्लिटर लेते हो, आप ड्राइड फ्लावर्स लेते हो, आप जो है फॉयल लेते हो गोल्डन, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। जैसे जैसे आप काम करते हुए एक्सपर्ट होते जाओगे, ऐसे ऐसे आप अपग्रेड करते रहना, अपनी मज़ीद प्रोडक्ट्स बाय करते रहना। तो स्टार्ट पे बिल्कुल इनिशियल लेवल पे आपने ये चीज़ें बाय करनी है। अब मैं आपको शो करवाती हूँ मोल्ड सारे। तो इन मोल्ड में मेरे पास मैंने पेन के और इयरिंग्स के भी मोल्ड लिए हुए हैं, और मैंने उनसे जो चीज़ें बनाई थी कुछ थोड़ी बहुत मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड भी हो गई। बाकी की चेन्स के लिए मैंने ये अल्फ़ाबेटिकल भी ये अल्फ़ाबेट भी रेज़िन से बनाए हैं, लेकिन वो अभी तक मैंने उसको असेंबल नहीं किया, की चेन नहीं बनाई।
तो अभी तक वो फिनिशिंग भी देनी है और मैंने जो है उनको असेंबल भी करना है। तो ये हो गया सबसे बड़ा अल्फ़ाबेटिकल जो है इसके अंदर। देखिए ये मैंने बना कर रखे हुए हैं, बॉक्स में ही हैं, जो मैं आपको शो करवाऊंगी लास्ट में, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो इसके अंदर जो है आप किचन बनाने के लिए ये होता है बिग साइज़ का मोल्ड है, और इसके बाद ये स्मॉल साइज़ का है। ये आपने पेंडेंट बनाना हो या फिर जो है पूरा नेम, जैसे अब मेरा नेम है मारिया, तो मैंने ले लिया MARIA, ठीक है। तो ये सारे मैंने बना लिए। इसके बाद उनको एक चेन में मैंने उसको हुक लगाकर, होल करके हुक लगाकर चेन में अपना नेम ले लिया। इस तरह की चेन भी कर सकते हैं पूरे नेम की, एक एक लेटर के साथ। ये है। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये इयररिंग्स के लिए वैसे तो होता है, लेकिन इसमें क्या है, एक एक दिया हुआ है। आपने एक बना लिया, ड्राई हो गया, उसे निकाल लिया, उसके बाद दूसरा इयररिंग बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने फर्स्ट में स्टार्ट में ले लिया था। मैंने सोचा मुझे 6 पेयर बनाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन मैं उस वक्त नहीं सोचा कि मुझे मुश्किल होगी। उस वक्त ज़ाहिर मैं न्यू थी, तो मैंने फिर वो पेंडेंट के लिए ही रख लिया इस तरह से। ये भी पेंडेंट के लिए ही है, लेकिन ये आउटलाइन टाइप का लुक देगा पेंडेंट में। और फिर जो है इसके बाद ये मैंने बाद में थोड़े, अच्छा मैं आगे लेवल पर गई, जैसे मैंने काम करते प्रैक्टिस हुई, तो मैंने फिर ये लिया। और इसमें साथ में ही आपके पेयर एयरिंग के बन जाता है। आपने वेट नहीं करना, एक बनेगा दूसरा फिर दूसरे दिन बनाना पड़े, तो ऐसा नहीं, एक साथ ही। और ये देखें इतना थिन है कि इसमें रेजिन ज़्यादा नहीं लगती, उसके स्पेस भी ज़्यादा है। स्पेस से मेरा मतलब है कि आपने डायरेक्ट कप से इसे यूज़ कर सकते हैं। आपने इसमें जो है गहराई ज़्यादा है, तो आप कप से डायरेक्ट रेजिन को इसमें फिल कर सकते हैं। ये भी जो था मून, स्टार, ये सब मैंने बनाए हुए हैं, आपको लास्ट में शो करूँगी। अब ये जो है पेन के मोल्ड है, तो ये दोनों पेन भी मैंने बनाई थी और वो भी सोल्ड हो गई। अगर अभी होती तो मैं आपको शो करवाती। ये सारे मोल्ड मैंने अली एक्सप्रेस से बाय किए हैं, लेकिन दराज पर भी अवेलेबल है, लेकिन सेपरेट मुझे दराज पे उस वक्त मिल नहीं रहे थे। किट थी तो किट मुझे लेनी नहीं थी, और किट कॉस्टली भी मिल रही थी, तो मैंने इसीलिए अली एक्सप्रेस पर ऑर्डर किए। और ये जो मेरे मोल्ड है ना, ये मैंने, अब समझे बस मेरा जो है ना पैसा ही बर्बाद हुआ है। ये मैंने ले लिए थे। ये लॉकेट बनाने का जो अभी मैंने बताया ना, उसको पहले नहीं लिया था, पहले मैंने इसे बाय किया था। और जब मैंने इसे बाय किया था, मुझे स्क्रीन पे ये बहुत बड़े, पिक्चर्स में बहुत बड़े लग रहे थे। जब मेरे पास आए थे इतने चुन्नू से थे कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं जो है ना इस पर कैसे काम करूँगी और रेजिन कैसे यूज़ करूँगी। तो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। ये भी बहुत छोटे से डायमंड शेप इसका आएगा, इसमें होल नहीं हुए हुए, इसमें होल करने पड़ेंगे। बाकी सब में इस तरह से बना हुआ था होल का पोर्शन, जिसमें रेजिन में खुद ही होल हुआ हुआ रेडी हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये लेटर्स जो है ना छोटे वाले, उसमें भी हमें होल करने पड़ेंगे। जी, तो अब तक जो मटेरियल मैंने शो किया है वो बिल्कुल कंपलसरी मटेरियल था, हमें हर हाल में बाय करना है। लेकिन अब जो मटेरियल सारा मैं शो करवाने जा रही हूँ आपको, तो ये ऑप्शनल मटेरियल है। आपने नहीं इसमें से कुछ भी लेना तो नहीं भी ले सकते, लेकिन टाइम टू टाइम आपने अपग्रेड करते रहना है, अपनी चीज़ों में चेंजेस नई लानी है। तो ये यूवी लाइट है, सन ब्रांड की यूवी लाइट है। इसके स्टैंड इस तरह से ओपन होकर स्टैंडिंग पोजीशन में ये इस तरह रह जाता है। लेकिन ये अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि ये मिलती कॉस्टली है, इससे लेने में खर्चा मत करना। मुझे तो ये ऐसे रेट में मिली कि बिल्कुल फ्री, समझ लें फ्री में ही मुझे मिली एक तरह से, कि जो है बस इसकी स्टोरी जो है वो मैं फिर कभी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये अगर आपके पास ना हो, आपकी रेजिन फिर भी ड्राई हो जाती है, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेती है। आप ओवरनाइट उसको रख सकते हो। अगर थिन बेस है उसकी रेजिन की, जैसे मोल्ड थिन है, तो उसमें जल्दी ड्राई हो जाती है कुछ घंटों में। वरना ये जैसे किचन बनाने के लिए बड़े अल्फ़ाबेट हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और ये छोटे वाले अल्फ़ाबेट हैं, ये कुछ घंटों में ड्राई हो जाएगी। बड़े वाले अल्फ़ाबेट में ओवरनाइट रखनी पड़ती है समटाइम्स। मुझे तो कभी कभी लगता है वेदर का भी हिसाब होता है ना, अगर जैसे कि ठंडा आपका मौसम हुआ है तो जल्दी ड्राई नहीं होती, जो है विंटर में थोड़ा टाइम लगता है। अभी आ गए हैं हम, बॉक्स मैंने ओपन किया है। इस बॉक्स में आपको जो चीज़ें मैं शो करवा रही हूँ, इसमें मेरी जो रेडीमेड अल्फ़ाबेट है वो भी बने हुए हैं। तो ये है सबसे पहले, ये क्या है, फॉइल होता है ना, जैसे कि ये किचन फॉइल नहीं है, इसे फॉइल भी कहते हैं। ये एक तरह से चांदी वर्क जो होता था ना, इस तरह से ये गोल्डन कलर का है। तो ये रियल गोल्ड तो जाहिर सी बातें नहीं है, लेकिन ये सॉफ्ट वैसा ही है जैसे चांदी वर्क होता है, जो हाथों पे स्टिक भी होता है। इतना सॉफ्ट है कि देखिए हवा जो फ़ैन के ऊपर से आ रही थी ना, उससे ही ये टूट गया। अब ये मैं जब भी काम करने के लिए अपना बैठती थी और इस तरह से पेपर से इसको जब निकाल के अपने काम करने के लिए लेती थी, तो ये हाथों में मेरे स्टिक होता था, इतना सारा आसपास उड़ उड़ कर वेस्ट हो जाता था। तो इसके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाल लिया था कि ये डेली बेसिस पे मुझे इस तरह ना करना पड़े। तो एक छोटी सी डब्बी लेकर मैंने इसमें 3-4 उसके पेपर्स उठाकर इसके अंदर ट्यूज़र की हेल्प से उठाकर इसमें फिल कर लिए थे। और जब भी मुझे ज़रूरत होती थी, रेजिन में ऐड करना होता था, तो मैं ट्यूज़र की ही हेल्प से उससे यूज़ कर लेती थी, तो ईजी हो गया था। अब ये मैं आपको शो करवा रही हूँ, ये रिफ़िल है। इस तरह पेन हमने जो बनाई थी ना, मैंने पेन बनाकर आपको बताया कि सोल्ड कर चुकी हूँ। तो इसके मोल्ड के अंदर ये हमें रिफ़िल इसकी रखनी पड़ती है पेन की। तो ये मैंने 2 कलर की बाय की थी,
एक ब्लू कलर की मंगवाया था पैकेट, कुछ थे 10 आई थिंक इसके अंदर, और एक मैंने ब्लैक कलर का मंगवाया था, ये है ब्लैक कलर का। अच्छा, इसमें ना आपको ऊपर इसकी निप पे रेड कलर नज़र आ रहा होगा तो लोग समझ होंगे रेड है, तो ये रेड नहीं है, इस पर ये कैप लगा हुआ है स्टिकर टाइप का, ताकि इसकी जो इंक है वो लीक ना हो, इस वजह से ये कैप लगाकर आई थी हमारे पास। तो ये भी मैंने सब सामान अली एक्सप्रेस से लिया था, ये सब मैं अली एक्सप्रेस पे। और ये देखें की चेन बनाने के लिए ये मैंने सब बनाए हुए हैं, इनको डिटेल में अभी मैं शो करवाऊंगी, आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। अच्छा, ये की चेन के जो रिंग है ना, तीनों ये रिंग्स मैंने अलग अलग जगह से बाय किए हैं। ये सिल्वर वाले जो मैं शो करवा रही हूँ ये मैंने मेमन फाउंडेशन की ही पास वहाँ से शॉप से बाय किए हैं। ये गोल्डन वाले ये इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं, ये आप देख रहे हैं ब्लर वाली शॉपर है, इस शॉपर का अपना खुद का ही कलर ब्लर है, उसमें से भी इसकी शाइनिंग नज़र आ रही है। तो ये वाले जो मेरे हाथ में गोल्डन है अली एक्सप्रेस से मैंने बाय किए हैं। इसमें जो है इसकी मैं शॉपर से आपको इसको शो करवाती हूँ, और दूसरे वाले रिंग है वो भी मैं शो करवाती हूँ साथ साथ। तो ये जो अभी रिंग शो करवा रही हूँ ना हाथ में, जिसमें चेन नहीं है, ये मैंने दराज से बाय किए हैं। इसका रिंग तो बड़ी साइज़ में है, लेकिन जो है ना ये थोड़े डल पड़ गए, शॉपर में पड़े पड़े ही डल पड़ गए हैं। और ये जो है चेन जिसके साथ अटैच ये अली एक्सप्रेस से मंगवाए हैं, इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि दराज पे बुरी चीज़ें, दराज का एक्सपीरियंस मेरा बड़ा अच्छा ही रहा है, दराज पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे मिली हैं। और अली एक्सप्रेस का एक्सपीरियंस मेरा कुछ कुछ बुरा भी रहा है, क्योंकि मेरे कुछ चार्म्स मैंने एफएल टावर और फ्लावर वगैरह वाले मंगवाए थे, थोड़े से यूज़ हुए थे, थोड़े रह गए थे, तो शॉपर में पड़े पड़े मेरे ब्लैक हो गए थे। तो अली एक्सप्रेस का भी एक्सपीरियंस कुछ हद तक थोड़ा बहुत बुरा रहा। ये मैंने आई पिन किचन की, ये भी अली एक्सप्रेस से मंगवाई है। ये ड्राइड फ्लावर्स हैं, ये भी मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाए हैं। अली एक्सप्रेस पे पता है ये है वैसे कि एडवांस पेमेंट हमें करनी होती है, कार्ड से हमारी पेमेंट डिडक्ट हो जाती है। और दराज से लोग अक्सर पसंद इसलिए करते हैं कि वो सीओडी पे आ जाता है, बट आती चाइना से ही है। ये मोल्ड वगैरह हर चीज़ दराज पे हम मंगवाते हैं तो ये चाइना से ही मिलती है, वहाँ से रिसीव होती है, डिलीवरी टाइम उतना ही होता है। अच्छा, ये देख रहे हैं आप शेल की ये लड़ी, और ये जो है जो स्टोन होते हैं वाइट स्टोन, उसका पाउडर है, ये सब मुझे मेमन फाउंडेशन से मिल गया है। ये मैंने लिया था इसके लिए, ये मैंने जो बनाई है सी वाला लुक दिया है, तो मुझे इसके लिए वाइट चाहिए थी सैंड, तो ये मैंने ली है वाइट सैंड, और जो है इसमें शेल भी मैंने ऐड की है और ये मैंने बनाई है। तो ये मैं प्रॉपर तरीके से आपको लास्ट में शो करवाऊंगी, अभी मैं बस ऐसे एक झलक दिखा रही हूँ। ये ट्रांसपेरेंट मतलब रेजिन जो है उसके अंदर वही मैंने गोल्डन फॉइल और पर्ल्स यूज़ किया था, और ड्राइड फ्लावर्स। यहाँ से ये ग्लिटर है, ग्लिटर वाली भी मैंने अभी तक ग्लिटर वाली मैंने कोई किचन अल्फ़ाबेट नहीं बनाया, लेकिन पेंडेंट जो मैं शो करवाऊंगी ना, छोटे छोटे मोल्ड अभी जो शो करवाए थे उसके पेंडेंट मैंने बनाए हैं, तो वो मैंने ग्लिटर से बनाए हैं, गोल्डन ग्लिटर, और ये मोटी ग्लिटर है, इस तरह फाइन ग्लिटर और कलर वाली ग्लिटर, ये सब मैंने यूज़ की है। तो ये सारा मटेरियल है, इसके अलावा और भी कुछ मटेरियल आता है मार्केट में, मिलता है अली एक्सप्रेस पर देखने के लिए मिलता है, तो वो मैंने बाय नहीं किया। जैसे कि लाइटर होता है, हैंड ड्रिल मशीन होती है, तो वो मैं कभी बाय करूँगी भी नहीं, क्योंकि हैंड ड्रिल मशीन अब जो काम करती है वही काम हम वायर को गर्म करके या सुई को गर्म करके कर सकते हैं। इसी तरह लाइटर की भी कोई ख़ास नीड नहीं होती। तो अब चलते हैं, ये मोल्ड मैंने अगेन ले लिया है। मैं आपको बता रही थी स्टार्ट में कि आप जब भी रेज़िन का ये काम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल न्यू होंगे, इनिशियल स्टेज पर होंगे, तो आपने इस तरह का मोल्ड लेना है जिसका गहराई हो, जिसमें डीप हो, इस तरह से, फिर ताकि आप डायरेक्ट बाउल से रेज़िन को यूज़ कर सकें। ठीक है, तो आपने ये बेसिक चीज़ें बाय की होंगी, क्योंकि आपने ड्रॉपर नहीं लिया होगा, वो वाली चीज़ जो है सामने, वो उसका मुझे नेम नहीं पता, वो नहीं ली होगी आपने। तो फिर जो है आपको डायरेक्ट ऐसा ही मोल्ड लेना है। हाँ, इसके साथ देखें, अगर आप यूज़ करेंगे डायरेक्ट स्मॉल छोटी साइज़ के मोल्ड में, तो ये बाहर रेजिन इतनी सारी आएगी एक्स्ट्रा, और जो है आपको फिनिशिंग फिर बाद में बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, बहुत फिनिश करना पड़ेगा। तो उस ये नाजुक से मोल्ड है ना, उनके लिए ये चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। जैसे आप आगे जाएंगे बाय करेंगे तो देखें, इसमें लेकर रेजिन को ना फिर इस तरह से आपने करेंगे ना, तो फिर ईजीली ये अच्छे तरीके से फिनिशिंग से आपकी ये चीज़ें रेडी होंगी। लेकिन स्टार्ट में आप प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट में आप लोगों ने बेसिक चीज़ों से ही काम स्टार्ट करना है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर। तो अब फाइनली जो है मैं शो करवा देती हूँ जो अभी तक मैंने बनाया है। मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस स्टार्ट में 2 दफ़ा 3 दफ़ा जो मैंने काम किया है अलग अलग डिज़ाइंस के साथ, तो हर बार कुछ ना कुछ मेरी मिस्टेक हुई है जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर ये शेयर करूँगी कि इसमें मैंने अभी फिनिशिंग भी नहीं दी और असेंबल भी नहीं किया मैंने कीचेन्स को। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि ये मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था। इसमें आप देख सकते हैं, मैं फ्लैश ऑन करके भी आपको यहाँ पर शो करवाऊँगी।
तो ये देख लें, ये जो रेजिन ऊपर से नज़र आ रही है कॉर्नर से, एक तो इसकी जो है ना एजेस क्लीन नहीं हुई है, और ये देखें ये एजेस जो है ना ये नज़र आ रही हैं। तो इनको मुझे जो है ना पेपर कटर की हेल्प से, ब्लेड जो होती है ना उससे इसको एक्स्ट्रा जो कॉर्नर्स हैं एजेस वो रिमूव करूँगी मैं। इसके बाद जो है ये देखें फ्लैश ऑन करके मैंने शो करवाया। एम आप देखें, एम पे कितने सारे रेजिन के जो है ना नज़र आ रहे हैं, और ड्राई होने के बाद वो सही फिनिश नहीं हुई। सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा वही था कलर ऑफ ऑयल के साथ। सेकंड मैंने ये ट्राई किया था, सी वाला लुक दिया था। ये देखें ये जो है इसकी फिनिशिंग अभी करूँगी मैं, फिनिशिंग के बाद ये बिल्कुल सही हो जाता है। तो फिनिशिंग करने की थोड़ी ज़रूरत है। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, सेकंड एक्सपीरियंस था, तो ये नई नई डिज़ाइन के साथ तो मेरा फर्स्ट ही एक्सपीरियंस था एक तरह से। रेजिन के साथ हर दफ़ा नया एक्सपीरियंस था, लेकिन जो कुछ नया कर रही थी, जैसे अब ये सैंड वाला लुक दिया था, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मैंने इसमें जो सैंड थी उसके अंदर रेजिन मिक्स की थी। ये आ गया इसके बाद ट्रांसपेरेंट रेजिन थी, लेकिन उसमें पहले मैंने ना मोल्ड में फ्लावर्स वगैरह, बीड्स ये बिछा लिए थे सारे, इसमें भर दिए थे मोल्ड में, और रेजिन जो थी उसके अंदर से फॉयल मैंने ऐड किया था। अच्छा यहाँ देखें, ये मैं बता रही हूँ मिस्टेक, ये बबल्स जो बनते हैं ना, उन बबल्स को हमने रेजिन को मोल्ड में डालने के बाद रिमूव करने होते हैं बबल्स को टूथपिक की हेल्प से, जो कि मैंने किए नहीं थे। और ये लेसन लेते लेते ही हम सीखते हैं। तो जैसे कि मेरी जो मिस्टेक्स हुई थी ये मैं आपको साथ साथ में बताती जा रही हूँ। कुछ अच्छे भी बने थे, कुछ जो है किसी किसी में ऐसे बबल्स रह गए थे। और ये पेंडेंट मैंने बनाए थे, देखिए फाइन ग्लिटर के साथ मैंने, इतना प्यारा कांच वाला लुक आ रहा है। ऊपर से मैंने ट्रांसपेरेंट इसको हाफ में रहने दिया है, और हाफ में मैंने ग्लिटर ली है। तो ये ग्लिटर को रेजिन में ही मिक्स करके मैंने इसमें किया था शामिल, तो वो एक तरह से ऊपर ऊपर नहीं नज़र आ रही, वो मिक्स हुई हुई है। बाकी ये सारे शेप मैंने ट्राई किए थे, सारे शेप ये हार्ट शेप में देख रहे हैं। ऊपर से मैंने फिर इसमें स्प्रेड की थी जो है ये ग्लिटर। फिर जो है ये सारे शेप, मून, स्टार, एलवी का शेप, हार्ट शेप। बाकी इसके अलावा पता है ग्लिटर के मैंने इयरिंग्स भी बनाए थे, और जो मोल्ड बड़े वाले शो करवाए थे ना, तो वो इयरिंग्स भी बनाए थे, और वो इयरिंग्स मेरे सोल्ड भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। रेड कलर के भी इयरिंग्स बने थे, गोल्डन, इस तरह से बहुत इयरिंग्स भी बनाए थे और सोल्ड भी हुए मेरे। और बहुत लाइट वेट होते हैं, ये रेजिन कोई हैवी नहीं होती। देखने में ऐसे लगता होगा शायद कि हैवी लुक दे रही है या वजनी होगी, नहीं। ये स्टार है, ये स्टार पे मैंने थोड़ा सा कुछ न्यू लुक देने के लिए एलवी के जो है डिज़ाइन पे ये मैंने जो है सेंटर में डायमंड फिट किया, और स्टार के 4 कॉर्नर्स पे भी डायमंड फिट किया है। तो बस आप लोग देखते जाएं, अभी मैं पास से भी आप लोगों को शो करवा रही हूँ। इसके अलावा आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और कमेंट करके आप लोग कोई क्वेश्चन हो, आपका कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई दूँगी। और बिल्कुल हेल्प करने के लिए आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है, तो सबको रिप्लाई दूँगी, कुछ भी सवाल हो पूछ सकते हो। और जो है मेरे ये चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, जो लोग कर चुके हैं उनके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, और जिन्होंने नहीं किया, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और मेरी वीडियो लाइक करें। कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं सबके आंसर दूँगी। और ये मैं अभी आपको पता है यहाँ पर ना मैं सबको आपको फिट करके बताऊंगी। ये ड्राई हो जाती है ना, तो कैसे रिमूव करते हैं अभी मैं आपको सब फिट करके बता रही हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है ना ये लेटर्स खाली हैं और ये बने हुए ना, ये देखें मैं इसको फिट कर रही हूँ। और ये जब हम इसमें रेजिन को, वो लिक्विड फॉर्म में होती है लेकिन रेडी होती है, तो फिर सॉलिड फॉर्म में ये रेडी होती है। और फिर जब इसको हम इस तरह से रिमूव करते हैं, मैं आपको एंड में रिमूव करके बताऊँगी। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इसको रिमूव करने में। लेकिन अभी तो ये जो है मैं आपको सारे यहाँ देखेंगे एच है, ये सेट करके बता रही हूँ। डबल डबल भी मैंने कोई अल्फ़ाबेट हर तरह की तीनों डिज़ाइन पर भी लिए हुए हैं, तो ये आप देखते जाएं। अब एम जो है, एम मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। इसके बाद मैंने एफ़ यहाँ पे फिट किया, और फिर इसके बाद ये जो मैं रहते हैं और फिट कर चुकी हूँ। डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल भी हैं, मीन्स के कुछ डिज़ाइन जो है उनको कुछ अल्फ़ाबेट हैं उनको तीनों डिज़ाइन में मैंने बनाया हुआ है। डी है, डी मैंने इसमें ही बनाए थे। ये फ्लावर वाले जो है मैंने ये फ्लोरल डिज़ाइन मैंने ज़्यादा बनाई है क्योंकि मुझे ये खूबसूरत ज़्यादा लग रही थी। ये मेरा थर्ड एक्सपीरियंस था, तो मैं थोड़ी एक्सपर्ट हो गई थी। फर्स्ट में मैंने 2 लेटर्स ही ट्राई किए थे, ए और एम, जो ब्लैक कलर का शो हो रहा है। इसके बाद सेकंड मेरा एक्सपीरियंस जो था, ट्राई किया था मैंने, वो मेरा ये सी वाला लुक था। और थर्ड जो मेरा ये ट्राई था, ये मैंने किया था फ्लोरल पे, फ्लोरल डिज़ाइन ट्राई की थी। थर्ड वाला एक्सपीरियंस था मेरा। तो ये सारे हमने ट्राई कर लिए। देखें एम जो है तीनों डिज़ाइन में मैंने किया था ट्राई, और ए बी और एन जो है 2 में किया था, डी 2 में किया था, बाकी सब मैंने 1 लेटर ट्राई किए हुए थे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको शो होगा। ये आपने लिक्विड फॉर्म में आपने रेजिन की जो है मोल्ड में डालनी है, लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन जब आप इसको ड्राई करते हैं तो ये इस तरह सॉलिड फॉर्म में हो जाती है। इसको इजीली इस तरह से रिमूव कर लिया जाता है, लेकिन थोड़ा स्लोली करना होता है रिमूव इसको।
तो इन लेटर्स की जब मैं फिनिशिंग दूंगी और इनकी कीचेन बनाऊंगी और बाकी सारे मोल्ड जो शो करवाएं इयररिंग्स और पेन्स के, वो सब मैं बनाऊंगी, तो आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो शेयर करूंगी। तो अभी जाएं और अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।